जब ये लोग पिछली बार आए थे देश के आंदोलन करने के लिए, एसकेएम 1.25 साल बैठे थे। जो मुकदमे दर्ज किए गए हजारों लोगों के ऊपर ड्यूरिंग द लास्ट एजिटेशन, उन सबको हम वापस लेंगे और कॉम्पनसेशन देंगे। जो लोग यहां मर गए हैं उनके बच्चों को जॉब्स देंगे और इलेक्ट्रिसिटी जो अमेंडमेंट बिल लाने की सोच रहे थे उसको हम विड्रॉ करेंगे। एक भी बात नहीं मानी। पिछले 2 साल में जो किसान लड़ रहे थे उनको उस कमेटी में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी और पिछले 2-2.5 साल से उस कमेटी ने कोई मीटिंग नहीं की। उन्होंने 2.5-3 साल इंतजार करने के बाद दोबारा अनाउंस किया कि हम February 13 को दिल्ली मार्च करेंगे। आज मैं जो देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, खेत मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। आपके माध्यम से सारे देश के किसानों से, खेत मजदूरों से, नौजवानों से। सुखपाल सिंह खेरा, आई एम द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। और जो आंदोलन शुरू हुआ आज से 3-4 दिन पहले, उनके आंदोलन के बीच में राइट एट द फ्रंट, जहां शंभू बॉर्डर के ऊपर हरियाणा पुलिस ने हमारी टेरिटरी, पंजाब की टेरिटरी के अंदर घुस के, जो हमारा रिवर घग्गर है जो पंजाब में फॉल करता है, उस ब्रिज के ऊपर, आधे के ऊपर आकर के पुलिस ने बैरिकेडिंग जो की है वो, और जो वहां जुल्म हुआ है, जो ब्रुटैलिटी हुई है, जो क्रूएल्टी हुई है किसानों के साथ, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। जब ये लोग पिछली बार आए थे देश के आंदोलन करने के लिए, एसकेएम 1.25 साल बैठे थे। 1.25 साल में एक भी इंसिडेंट किसानों की तरफ से, खेत मजदूरों की तरफ से ऐसा नहीं था जिसमें कोई वायलेंस हो, कोई झगड़ा हो, कोई उन्होंने तोड़फोड़ की हो। नथिंग एट ऑल। उल्टा 600-700 किसानों ने अपनी जिंदगियां इस देश की खातिर, अनाज को, भंडार को भरने की खातिर, वो यहां दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर गवा के गए। और उस वक्त प्रधानमंत्री साहब, यहां बीजेपी के टॉप लीडर्स, इंटरनेशनल डोमेन में कहीं कोई हादसा होता था, कोई मरता था, तो उसके लिए 1 मिनट में ट्वीट आता था। लेकिन 700 किसानों और खेत मजदूरों के मरने के बाद भी एक भी अच्छा कोई ट्वीट नहीं किया, कोई सिंपथाइज नहीं किया। और जब आंदोलन खत्म हुआ, उनसे यह वायदा किया गया एसकेएम की लीडरशिप के और किसानों के साथ, जो लाखों लोग यहां दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे थे, कि हम एमएसपी को एक लीगल लॉ बनाएंगे और इसके लिए हम एक कमेटी सेटअप करेंगे जल्दी, और तीनों जो एंटी फार्मर ब्लैक लॉज थे उनको रिपील करेंगे पार्लियामेंट में। और आपकी जो बाकी मांगे हैं कि जो मुकदमे दर्ज किए गए हजारों लोगों के ऊपर ड्यूरिंग द लास्ट एजिटेशन, उन सबको हम वापस लेंगे और कॉम्पनसेशन देंगे। जो लोग यहां मर गए हैं उनके बच्चों को जॉब्स देंगे और इलेक्ट्रिसिटी जो अमेंडमेंट बिल लाने की सोच रहे थे उसको हम विड्रॉ करेंगे। एक भी बात नहीं मानी। पिछले 2 साल में सारी बातों के पर वायदा खिलाफी करते हुए बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी इंट्रोड्यूस किया। हमारे जो कंप्लीट नेटवर्क है गवर्नमेंट का, पंजाब से लेकर सारी स्टेट्स में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स थे, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, जो उनकी जो तारें फैली हैं सारे देश में सरकारी, वो सारा अमला उठा करके प्राइवेट सेक्टर को, जैसे रेलवेज प्राइवेटाइज कर दी, जैसे एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज कर दिए, जैसे बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्राइवेटाइज कर दिए, तो इसको भी उन्होंने प्राइवेटाइज करने का बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया। उनके वायदे के मुकम्मल खिलाफ जाते हुए जो कमेटी बनाई एमएसपी को कंसिडर करने के लिए, वो ब्यूरोक्रेट्स की बना दी। जो किसान लड़ रहे थे उनको उस कमेटी में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी और पिछले 2-2.5 साल से उस कमेटी ने कोई मीटिंग नहीं की, कोई फ्रूटफुल रिकमेंडेशन नहीं की। और एमएसपी जो है उसको एक कानून बनाने से बीजेपी जो है मुकम्मल तौर पर पीछे हट गई। तो फिर किसानों के पास और खेत मजदूरों के पास और क्या रास्ता था? उन्होंने 2.5-3 साल इंतजार करने के बाद दोबारा अनाउंस किया कि हम February 13 को दिल्ली मार्च करेंगे। और उसका नोटिस उन्होंने 15-20 दिन, महीने का नोटिस दिया। गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं हिली,
12 फरवरी की लेट नाइट 11 बजे उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए, वो मीटिंग के लिए चले जाते हैं और फिर उनको यही बातें बोली जाती हैं। जो मिनिस्टर्स गए वहां पर, मिस्टर अर्जुन मुंडा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, उनको यही बोल रहे हैं कि हम कमेटी बनाएंगे, हम कमीशन बना देंगे। अब ये बार बार तो धोखा हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने बोला कि जब तक आप हमारी बातें पार्लियामेंट में रख करके एमएसपी को लॉ नहीं बनाते, हमारे कर्जे की माफी की बात नहीं रखते, तब तक ये आंदोलन हम वापस नहीं